हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जीके जीएस हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किए हुए है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ण कितने होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? इसका राइट आंसर है बी, 2। वर्ण जो है वो 2 होते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? ए 10, बी 11, सी 20 या फिर डी 21? इसका राइट आंसर है बी, 11। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? ए 27, बी 30, सी 33 या फिर डी 35? इसका राइट आंसर है सी, 33। व्यंजन वर्णों की संख्या कुल 33 होती है। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 तथा स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। अगला क्वेश्चन है, पा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? पा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ए तालु, बी नासिक, सी दंत या फिर डी ओष्ठ? इसका राइट आंसर है डी, ओष्ठ। पा वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो इसका राइट आंसर है डी, ओष्ठ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? ए 30, बी 44, सी 40 या फिर डी 45? इसका राइट आंसर है बी, 44। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 44 होती है, जिनमें 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ए गाय, बी नदी, सी शहर या फिर डी विवेकानंद? इसका राइट आंसर है डी, विवेकानंद। विवेकानंद जो है वो एक नाम है, बाकी तीनों जातिवाचक संज्ञा है। गाय, नदी और शहर ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं? ए 1, बी 3, सी 4 या फिर डी 5? इसका राइट आंसर है डी, 5। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है? निम्न में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है? ए गुच्छा, बी तेल, सी शहर या फिर डी कच्छा? इसका राइट आंसर है बी, तेल। तेल जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर है बी, तेल। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ए 1, बी 2, सी 4 या फिर डी 6? इसका राइट आंसर है डी, 6। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर है डी, 6। संज्ञा के 5 और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? इनमें से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? ए क्या, बी किसने, सी किस या फिर डी ये सभी? इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। क्या, किसने, किस ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा? ए अभिनय, बी अभिनेत्री, सी अभिनव या फिर डी अभिनीत? इसका राइट आंसर है बी, अभिनेत्री। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग अभिनेत्री होगा, तो इसका राइट आंसर है बी, अभिनेत्री। अगला क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या है एक शब्द? ए जानकारी, बी ज्ञानी,
सी सर्वज्ञ या फिर डी सोचकर। इसका राइट आंसर है सी सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन है, जो हर जगह व्याप्त हो, जो हर जगह व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या है? ए हितैषी, बी जिज्ञासु, सी सर्वज्ञ या फिर डी सर्वव्यापी। इसका राइट आंसर है डी सर्वव्यापी। जो हर जगह व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द है सर्वव्यापी। अगला क्वेश्चन है, सभापति का स्त्रीलिंग बताओ। सभापति का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए। ए सभासद, बी सभापत्नी, सी सभानेत्री या फिर डी सभाकारी। इसका राइट आंसर है बी सभापत्नी। सभापति का स्त्रीलिंग सभापत्नी होगा, तो इसका राइट आंसर है बी सभापत्नी। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा किस संज्ञा का उदाहरण है? बुढ़ापा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ए जातिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर डी समूहवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है बी भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। इसका राइट आंसर है बी 4। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी 4। अगला क्वेश्चन है, हाथ साफ करना। हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए चोरी करना, बी सफाई करना, सी हाथ धोना या फिर डी गंदगी फैलाना। इसका राइट आंसर है ए चोरी करना। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ है चोरी करना। अगला क्वेश्चन है, भय शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? भय शब्द का विपरीतार्थक या विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा? ए भाई, बी डर, सी निडर या फिर डी अभय। इसका राइट आंसर है डी अभय। भय शब्द का विपरीतार्थक शब्द अभय होगा, भय और निर्भय। अगला क्वेश्चन है, नाक काटना। नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताइए। ए जान लेना, बी समय देना, सी इज्जत देना या फिर डी घूंस देना। नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है सी इज्जत जाना। नाक कटने का सही अर्थ है इज्जत जाना। अगला क्वेश्चन है, आस्तीन का सांप का क्या अर्थ है? ए सांप काटना, बी हाथ और सांप का मित्रता, सी हाथ में सांप छुपाना या फिर डी मित्र बनकर हानि पहुंचाना। इसका राइट आंसर है डी मित्र बनकर हानि पहुंचाना। आस्तीन का सांप होने का अर्थ है मित्र बनकर हानि पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना का क्या अर्थ है? ए उल्लू पालना, बी गाली देना, सी अपना काम निकालना या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ है अपना काम निकालना। अगला क्वेश्चन है, कान खोलना। कान खोलना का क्या अर्थ है? ए कान में फूंकना, बी ध्यान देना, सी सावधान करना या फिर डी बेखबर रहना। कान खोलने का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है सी सावधान करना। कान खोलने का अर्थ है सावधान करना, तो इसका राइट आंसर है सी सावधान करना। अगला क्वेश्चन है, आंखें बिछाना। आंखें बिछाना का क्या अर्थ है? ए आंसू आना, बी क्रोध की नज़र से देखना, सी बेसब्री से प्रतीक्षा करना या फिर डी प्रतीक्षा में निराश होना। इसका राइट आंसर है सी बेसब्री से प्रतीक्षा करना। आंखें बिछाने का अर्थ है बेसब्री से प्रतीक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, परमेश्वर में कौन सी संधि है? परमेश्वर में कौन सी संधि है? ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि या फिर डी अयाज संधि। इसका राइट आंसर है बी गुण संधि। परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर।
तो इसका राइट आंसर है बी गुण संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अयादि संधि का उदाहरण है? निम्न में से कौन अयादि संधि का उदाहरण है? ए भानुदय, बी प्रत्येक, सी स्वागत या फिर डी नयन। इसका राइट आंसर है डी नयन। ने धन अन बराबर नयन, तो इसका राइट आंसर है डी नयन। नयन में अयादि संधि है। अगला क्वेश्चन है, दुरुपयोग में कौन सी संधि होगी? दुरुपयोग शब्द में कौन सी संधि होगी? ए वृद्धि संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण संधि या फिर डी व्यंजन संधि। इसका राइट आंसर है डी व्यंजन संधि। दु धन उपयोग बराबर दुरुपयोग, तो इसका राइट आंसर है डी व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है, संसार में उपसर्ग बताइए। संसार शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए? ए सन, बी सम, सी सम या फिर डी संस। इसका राइट आंसर है बी सम। संसार शब्द में सम उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर है बी सम। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ शब्द में कौन सी संधि है? स्वच्छ शब्द में कौन सी संधि है? ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि या फिर डी व्यंजन संधि। इसका राइट आंसर है डी व्यंजन संधि। स्वच्छ शब्द में व्यंजन संधि होगा, तो इसका राइट आंसर है डी व्यंजन संधि। आज का अगला क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। इसका राइट आंसर है सी 3। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो इसका राइट आंसर है सी 3। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ए ने, बी से, सी को या फिर डी के लिए। इसका राइट आंसर है बी से। अपादान कारक की विभक्ति से निर्धारित होती है। अलगाव की स्थिति में जो से आता है उसमें अपादान कारक होता है। अगला क्वेश्चन आप सबके लिए है कि महादेव में कौन सा समास है? महादेव शब्द में कौन सा समास होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है। महादेव शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर द्विगु समास। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो की यह श्रृंखला यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।